हम और आप साथ मिलकर नसीरुद्दीन महमूद पर विवेकपूर्ण उसकी जानकारी जो है मैं बताऊंगा आपको। तो हम और आप साथ मिलकर आज उससे रूबरू होंगे। तो मैं बता दूं आपको, नसीरुद्दीन धार्मिक प्रवृत्ति का दयालु, भगवान में विश्वास रखने वाला शासक था। उसके धार्मिक स्वभाव एवं अच्छी आदतों के कारण भारतीय इतिहास में उसे दरवेश राजा के नाम से भी जाना जाता है। राजा होते हुए भी उसने साधारण नागरिक जैसे जीवन व्यतीत किया। ऐसा कहा जाता है कि वह अपने खर्चे के लिए राज्य के खजाने से एक भी पैसा नहीं लेता था और अपनी जीविका कुरान की आयतें लिख लिख कर चलाया करता था। वह विद्वानों को संरक्षण प्रदान करता था एवं गरीबों एवं जरूरतमंदों को दान दिया करता था। वह एक श्रेष्ठ व्यक्ति था, परंतु उस समय की राजनीतिक स्थिति के लिए वह उपयुक्त शासक नहीं था। उस समय एक तेज तरार शासक की आवश्यकता थी जो चालीसा के बढ़ते हुए प्रभाव को रोक सके और राज्य में शांति स्थापित कर सके और मंगोलों के आक्रमण से भारत को बचा सके। नसीरुद्दीन के पास इन समस्याओं का मुकाबला करने के लिए एक योग्य मंत्री था, गियासुद्दीन बलबन, जो रिश्ते में उसका ससुर भी था। वास्तव में नसीरुद्दीन नाम मात्र का शासक था। राज्य की सभी शक्तियां तो बलबन के हाथों में केंद्रित थी। बलबन ने ही सभी गृह नीतियों और विदेश नीतियों को संचालित किया। बलबन ही वह व्यक्ति था जो गृह नीति और विदेश नीति का निर्धारण करता था। नसीरुद्दीन का उसमें नाम मात्र के लिए हस्तक्षेप नहीं था। उसने सफलतापूर्वक सभी विद्रोह का दमन किया और राज्य में शांति स्थापित की। उसने मंगोलों को भी सीमा पर रोकने का प्रयास किया। नसीरुद्दीन के पूरे शासन के दौरान बलबन ने राज्य की वजीर के रूप में सेवा की। केवल एक वर्ष के लिए बलबन सत्ता से बाहर रहा। जब नसीरुद्दीन ने अन्य अमीरों के प्रभाव में आकर बलबन को अपदस्थ कर दिया और उसके स्थान पर रेहान को वजीर बना दिया, परंतु वह वजीर का पद भली भांति न चल सका और राज्य में उपद्रव होने लगे। तब नसीरुद्दीन ने अगले ही वर्ष बलबन को पुनः अपना वजीर बना लिया। रेहान के कार्यकाल के बारे में समकालीन इतिहासकार मिनहज उस सिराज लिखता है कि दिल्ली की दशा इतनी खराब हो गई थी कि वह स्वयं भी 6 माह तक प्रार्थना करने तक के लिए घर से बाहर नहीं निकला।